इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वह स्लेटर जिम को उसके अंकल बचाने के बाद बाहर लाते हुए उसे कुछ बता रहा होता है। जो सुन वह चौंकते हुए कहता है, आखिर यह कैसे हो सकता है? क्या सच में विंड एंड अर्थ क्लैन पर अटैक हुआ है? तो उसका अंकल कहता है, जरा धीरे बोलो, उन सभी को अब तक पता चल गया होगा कि तुम वहाँ से भाग चुके हो, इसलिए हम तब तक अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते जब तक कि हम यहाँ से पूरी तरह बाहर नहीं निकल जाते हैं। पर जिम उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए कहता है, मेरे फादर और मेरे सिस्टर के बारे में क्या वो ये लोग ठीक हैं? तो उसका अंकल बताता है, तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे लोग सेफ हैं। हम सोडो माउंटेन में अपने ठिकाने तक पहुंचने तक उन लोगों से बचने में कामयाब रहे हैं। वह कभी भी हमें वहां पर नहीं ढूंढ पाएंगे, पर फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वे इसके बारे में नहीं जानते हैं। असल में यह बेहतर हो सकता था अगर उनकी हेल्थ अच्छी होती। तो बाद में मैं उस जगह पर गया जहाँ पर हमने मिलने का वादा किया था, लेकिन जब तुम वहाँ पर नहीं आए तो मैंने अंदाजा लगाया कि तुम येलो स्टोन विलेज की ओर जा रहे होंगे, पर मैं नहीं जानता था कि वे लोग यहाँ पर पहले से ही होंगे। जो सुन जिन कहता है, आखिरकार वे लोग कौन थे? जो सुन वह बंदा बताता है, उन्होंने मास्क को पहन रखा था, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। इसके अलावा मुझे बताया गया था कि जब तक कि तुम अर्थ एंड विंड क्लैन के लीडर नहीं बन जाते तब तक तुमको इसके बारे में ना बताऊं। अगर अभी सिचुएशन इतना सीरियस नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं इसके बारे में बताता। हमारा कबीला द विंड एंड अर्थ क्लैन जब मैं 5 साल का था और मेरा भाई 10 साल का था तभी मार्शल आर्ट यूनियन के द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन अब 40 साल हो गए हैं। इससे पहले कि हमारा क्लैन लेजिमेट क्लैन के रूप में कंसीडर होना बंद हो जाए, हमें कुछ करना होगा। जो सुन जिम कहता है, क्या? वह बंदा आगे बताते हुए कहता है, मार्शल आर्ट की दुनिया में एक बड़ी लड़ाई हुई थी। अन्य जाति जो कि डेविल के लीजन के रूप में जाने जाते थे, वे नॉर्थ के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के मार्शल आर्टिस्ट से टकरा गए थे, जिन्होंने हिस्ट्री के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट दुनिया का सबसे बड़ा यूनियन बनाया। और अंत में एक लंबी लड़ाई के बाद डेविल लीजन वाले हार गए, पर यह बस एक पैरिक विक्ट्री थी, क्योंकि इसमें 80% मार्शल आर्टिस्ट मारे गए थे और जो बच गए वे मार्शल आर्ट दुनिया को छोड़ दिया। और जिन छोटे छोटे ग्रुपों ने उस लड़ाई में भाग नहीं लिया था, वे आज के मार्शल आर्ट यूनियन को दोबारा रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए नए नए फैक्शनों को अपने अंदर लेने लगे, जिनमें से कि विंड एंड अर्थ क्लैन भी एक था, जिन्होंने उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। और ऐसा लग रहा था कि मार्शल आर्ट की दुनिया शांत हो गई है, लेकिन यह शांति बस 20 साल तक ही चली, क्योंकि डोकोयांग द एब्सोल्यूट वन ने अपने फॉलोवरों के साथ मिलकर पूरी मार्शल आर्ट दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और 3 साल के अंदर ही उन्होंने आधे से ज्यादा टेरिटरी को अपने अंदर ले लिया। अगर वे अपने आंतरिक मामलों से नहीं जूझ रहे होते तो आज पूरी दुनिया पैचन क्लैन के नीचे दबा होता। साथ ही वे लोगों ने डोकोयांग को धोखा नहीं दिया होता तो। और एक बार जब पैचन क्लैन खत्म हो गया तो मार्शल आर्ट यूनियन ने दूसरे फैक्शनों के साथ अलग व्यवहार करने लगे। पहले तो यह बस छोटा मोटा भेदभाव था, पर थोड़े ही समय बाद वे लोग नेग्लेक्ट करने लगे ऐसे फैक्शन को जो न्यूट्रल थे। शिकायत करने पर सजा मिलने के कारण वे लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे, इसीलिए वे सभी बस पीड़ित बनकर रह गए। और एक अफवाह फैल गई कि स्वर्ण सम्राट कबीले को उखाड़ कर फेंक दिया गया यूनियन को मिटाने के प्रयास के कारण, पर यह बस एक यूनियन का ट्रैप था। पर मेरा भाई पीछे नहीं हटा और मार्शल आर्ट यूनियन के हेड के खिलाफ खड़ा हो गया। उन्होंने उसे धमकी दिया कि अगर वे ऐसे ही भेदभाव करते रहेंगे तो विंड एंड अर्थ क्लैन यूनियन को छोड़ देगा। हालांकि उन दोनों ग्रुपों के बीच अभी भी दीवार कायम थी और कोई भी स्पष्ट भेदभाव नहीं था, फिर भी उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें कोई पछतावा नहीं था और उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगी। इसीलिए उन लोगों ने विंड एंड अर्थ कबीले के साथ भी वही चीज करने की कोशिश करने लगे जैसे कि उन्होंने गोल्डन एम्परर क्लैन के साथ किया था। ये लोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि विंड एंड अर्थ क्लैन के साथ पैचन क्लैन का अंश माने जाने वाला स्टील लायन क्लैन खड़ा था। इसी तरह समय बीतता गया पर हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति काफी ही ज्यादा गरज थी। लेकिन अभी की सिचुएशन को देखते हुए मेरा भाई किसी अनजान बीमारी के कारण 1 साल से बेहोश है। मैं उनके लिए कोई भी खतरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से उनके छाया में रहा हूँ पूरा समय। साथ ही तुम अभी भी स्टील लाइन के नाम पर सफल होने के लिए तैयार नहीं हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इससे पहले कि तुम अपने स्किल को मास्टर कर लो, उससे पहले यह उनके लिए सही समय है हम पर हमला करने के लिए। उसकी इतनी सारी बातों को सुन जिम कहता है, यह बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता इसे कैसे किया जाता है। जो सुन वह बंदा कहता है, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें इसे जल्दी समझना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उन लोगों को कुछ लोग ढूंढ लेते हैं। साथ ही वे लोग अपने दूसरे साथियों को बुलाते हुए कहते हैं, यह यहाँ पर है। और दूसरे ही पल हम देखते हैं ब्लड को उड़ते हुए अंकल ने उन
दोनों बंदों को मार दिया होता है और उन दोनों बंदों के चिल्लाने की आवाज दूसरे लोग सुन लिया होता है। तो अंकल जिम से कहता है, क्या तुम भाग सकते हो? ऐसा लगता है कि हम दोनों एक साथ यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। याद रखना कि मैंने तुमसे क्या कहा था जिम, यह पूरी तरह क्लियर है कि वे लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें इसे बचाना ही होगा। स्टैम्प जिसे कि क्लैन के उत्तराधिकारी को ही दिया जाता है, इससे अर्थ एंड विंड क्लैन के भंडार को खोला जा सकता है। क्या तुम्हें मेरे भाई ने बताया है कि स्टैम्प कहाँ पर है? वो ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर एक भूत आता है, जिसको देख जिम भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया होता है। वह भूत उससे कहता है, हाँ मैं जानता था, और जिम उस पर ना ध्यान देते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तो अंकल कहता है, ओह तो तुम्हें पता है, यह तो अच्छी बात है, तुम इसे क्लैन के फ्यूचर के लिए खो नहीं सकते। किसी को भी इसके बारे में मत बताना, केवल तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कहाँ पर है। जो सुन जिम कहता है, क्या आपके क्या बोलने का मतलब है? तो वह बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं उन्हें तुमसे दूर करने की कोशिश करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ समय को निकालता हूँ ताकि तुम यहाँ से जा सको। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है, जबकि जिम उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वह बंदा नहीं रुकता है तो जिम उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे सुरक्षित रूप से निकाल सकता हूँ या नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जो सुनते ही वह बंदा वहीं पर रुक जाता है। जिम उसे बताते हुए कहता है, स्टैम्प जहाँ पर छुपा हुआ है, पता नहीं उसे बताता है या नहीं। आगे हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, हम बस देखते हैं कि वह बंदा जिम की बातों को सुनने के बाद उन बंदों की ओर बढ़ता है और उन सभी के सामने खड़ा होकर पीछे की ओर कुछ इशारा करता है, जिसको देख वे सारे के सारे बंदे सीधे जिम की ओर जाने लगते हैं। उन सभी को अपनी ओर आता देख जिम भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। वहीं वह अंकल बोल रहा होता है, अरे यार मैं अपने नेफ्यू के साथ ऐसा करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप किसी भी तरह के नोटिफिकेशन को मिस न कर पाए।